एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ 2 साल तक हुआ अत्याचार, सच्चाई जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए, एक भरी सभा, हजारों लोग, मंच पर बड़े बड़े नेता, और अचानक मंच पर आते ही मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इधर उधर देखने लगते हैं। लोग तालियां बजा रहे हैं, मगर लालू जी मंच पर नहीं बोल रहे, बल्कि कुछ और कर रहे हैं। तभी जिलाधिकारी फैज आलम दौड़ते हुए आते हैं और लालू यादव के मुंह के सामने एक पिचदान, थूकदान लगा देते हैं। लालू यादव उसमें थूकते हैं, कुल्ला करते हैं और फिर भाषण देने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घटना का आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ हुए अत्याचार से क्या संबंध है। दरअसल ये वही दौर था जब बिहार में कानून का राज नहीं, जंगल राज था। एक ऐसा दौर जब सत्ता का नशा, राजनीति की ताकत और अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि एक आईएएस अधिकारी की पत्नी को 2 साल तक लगातार दरिंदगी का शिकार बनाया गया और पूरा सिस्टम चुप था। आज मैं आपको चंपा विश्वास कांड की पूरी सच्चाई बताने जा रही हूं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 7 सितंबर 1995, वो काली रात जिसने चंपा की जिंदगी बदल दी। बिहार सरकार में समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थीं हेमलता यादव, जो एक विधायक भी थीं। ठीक उनके सरकारी आवास के बगल में एक और सरकारी क्वार्टर था, जिसमें समाज कल्याण विभाग के सचिव आईएएस अधिकारी बी विश्वास अपनी पत्नी चंपा विश्वास के साथ रहते थे। शाम का वक्त था, चंपा अपने घर में थीं, तभी फोन की घंटी बजी। कॉल समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष हेमलता यादव के घर से था। फोन पर कहा गया, नौकर की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आकर मदद कीजिए। आईएएस अधिकारी उस समय घर पर नहीं थे, इसलिए उनकी पत्नी चंपा विश्वास मदद के लिए खुद वहां चली गईं। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा पार किया और अंदर गईं, तभी पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। चंपा ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वहां जो था वो सुनने नहीं, कुछ और करने आया था। हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय यादव उर्फ बबलू अंदर मौजूद था। उम्र करीब 27 साल। बुरी नीयत से उसने चंपा को दबोच लिया, उनके साथ जबरदस्ती करने लगा। आईएएस अधिकारी की पत्नी पूरी ताकत से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अकेली थी और सामने वाला जानवर बन चुका था। चंपा विश्वास चीखती रहीं, मगर बाहर विधायक हेमलता यादव बैठी थीं और उन्होंने मदद करने के बजाय अपने बेटे को और बढ़ावा दिया। उस रात पहली बार चंपा के साथ बलात्कार हुआ। ये सिर्फ एक बार नहीं था, यह सिलसिला बन गया। इस घटना के बाद चंपा अपने घर लौट आईं। वो सदमे में थीं, कुछ कह नहीं पाईं, लेकिन यह घटना पहली और आखिरी नहीं थी। अब मृत्युंजय यादव का हौसला बढ़ चुका था। उसने चंपा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अगर वो विरोध करती तो जान से मारने की धमकी मिलती। और इससे भी खौफनाक बात यह थी कि उसने चंपा की गोपनीय तस्वीरें और वीडियो बना ली थीं। अब वो जब चाहता चंपा को अपने घर बुलवाता और घिनौनी हरकतों को दोहराता। ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 2 साल तक चलता रहा। इस बीच चंपा गर्भवती हो गई। डर इतना था कि उन्होंने गर्भपात करवाया, यहां तक कि नसबंदी तक करवा ली, ताकि वो फिर से गर्भवती ना हो सकें। लेकिन अत्याचार यहीं नहीं रुका। घर में जो भी विरोध करता उसे भी निशाना बनाया जाने लगा। आईएएस अधिकारी की भतीजी, उसने जब विरोध किया तो उसे भी इस घिनौनी हरकत का शिकार बनाया गया। घर की नौकरानियां उनके साथ भी दरिंदगी की गईं। आईएएस अधिकारी खुद जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें धमकियां दी गईं कि उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। जब पीड़िता ने हिम्मत दिखाई, मगर सिस्टम ने धोखा दे दिया। 1997 में 2 साल तक यह अत्याचार सहने के बाद चंपा विश्वास हिम्मत जुटाकर पटना के कोतवाली थाने पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मामला दबाने की कोशिश हुई। क्योंकि अपराधी कौन था? विधायक का बेटा, सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखने वाला। जब पुलिस ने मदद नहीं की तो चंपा विश्वास और उनके पति राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी के पास पहुंचे। मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी तक पहुंचा। तब जाकर इसे दोबारा खोला गया। अदालत का फैसला क्या न्याय मिला? 2002 में पटना की अदालत ने मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा सुनाई। विधायक हेमलता यादव को 3 साल की सजा मिली। लेकिन 2010 में हाई कोर्ट में अपील के बाद मृत्युंजय यादव रिहा कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए, क्या ये न्याय था? क्या पीड़िता को इंसाफ मिला? क्या सत्ता के आगे कानून बौना नहीं हो गया था? चंपा विश्वास की कहानी सिर्फ एक महिला के शोषण की नहीं है। ये एक ऐसा उदाहरण है जिसने बिहार के उस दौर की हकीकत को उजागर किया जब सत्ता का मतलब था बुलंद हाथ अपराधियों के सिर पर।
अगर आईएएस अधिकारी की पत्नी तक सुरक्षित नहीं थी तो आम जनता के लिए क्या उम्मीद थी? आज ये घटना सोशल मीडिया पर फिर से तैर रही है। लोग याद कर रहे हैं कि लालू यादव के दौर को जंगल राज क्यों कहा जाता था। तो दोस्तों, इस घटना ने आपको क्या सिखाया? क्या आज भी सत्ता का यही हाल है? क्या ऐसे मामलों में सही न्याय मिल पाता है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।